तो स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। कल तारीख है 11th ऑफ मार्च। उसके लिए मार्केट का एनालिसिस करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी का। सबको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, इंडिया जो जीती है चैंपियंस ट्रॉफी। उसके लिए मैंने उस खुशी में ऑफर भी दिया है। हाईएस्ट 70% मैं जब भी देता हूँ जब कोई आईसीसी इवेंट इंडिया जीतती है, तो T20 वर्ल्ड कप और उसके बाद ये, और उम्मीद है इंडिया ऐसे ही जीतती जाए। ठीक है। 2023 वर्ल्ड कप फाइनल हारे थे, बड़ा ना 2 दिन इस जिंदगी में बड़े दुख भरे हैं। एक 2003 के वर्ल्ड कप का फाइनल, ठीक है, और एक है 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल। चले, इसमें तो कहते हैं कि कह सकते हैं अपनी टीम बेस्ट नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया ही उस समय बेस्ट थी। पर 2023 में यार इंडिया की टीम बेस्ट थी, जितना चाहिए था उस दिन। एनीवे चलो, ये तो क्रिकेट की बात है। और कूपन कोड है वहां पे, आप उसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। मार्केट में कल क्या हो सकता है उसको एक बार देखेंगे, ठीक है। तो अगर टेलीग्राम पे नहीं है आप दोस्तों, टेलीग्राम पे जुड़िए। टेलीग्राम का जो लोगो है वो ये वाला चैनल है। इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा आपको। एंड करंट जो सब्सक्राइबर है, अदरवाइज बहुत फेक चैनल खुले हुए ग्रीन ट्रेडर के नाम से, वो है 16,658, दिस वन, ठीक है। तो मार्केट को लगभग 12-1 बजे के आसपास से मैंने आपके पास मैसेज डाला था कि यहाँ से व्यू नेगेटिव। अब आपका जो आज का हाई है, दैट इज द नाउ रेजिस्टेंस, ये 12:55 के आसपास। ठीक है, तो यहां से मार्केट में हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, और नीचे की तरफ ही मार्केट एक बेयरिश टोन के साथ क्लोज हुआ है। और आप लोगों को अगर याद होगा तो ये एक मैंने पहला रेजिस्टेंस जोन आपके साथ शेयर किया था, क्योंकि ट्रेंड क्या है, सिंपल सी बात है, ट्रेंड है सेल ऑन राइज। और ये एक एरिया था जहां से हमें सेल करना था। ठीक है, यहां से हमने आज सेल को अटेम्प्ट भी किया है। मार्केट ने नीचे की तरफ हमें एक अच्छी खासी क्लोजिंग भी दी है, ठीक है। तो क्या यहाँ से मार्केट अब सीधा नीचे चला जाएगा, दैट इज द मेन क्वेश्चन। क्या यहाँ से मार्केट एक हल्की सी गिरावट दे के फिर ऊपर की तरफ जा सकता है? तो ये जो दो सिनेरियो बन सकते हैं, हम इन दोनों की चर्चा करेंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा, ठीक है। एक बार डिस्क्लेमर देख लेते हैं दोस्तों। मैं जो भी बोल रहा हूँ, जो भी कह रहा हूँ, वो अपना पर्सनल बायस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, मार्केट को लेके। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन, इस एजुकेशनल पर्पज से जो वीडियो है किसी को भी नहीं दी जा रही है। अब आ जाइए चार्ट पे। देखिए, एक चीज जो अभी भी जैसी है वह वैसी है। हमारा टारगेट है 21,800। ये फर्म है बिल्कुल, ठीक है। इस पे मार्केट को आना है। और ये यहाँ पर भी मार्केट अच्छा खासा गिरा था 22,000। यहाँ पे मैंने सबका आपको बताया था कि यहाँ पर भी मार्केट ऊपर जा सकता है। टारगेट तो 21,800 है, बट इस लेवल से मार्केट में एक रिकवरी आ सकती है, रिकवरी आई भी। और जब से ये रिकवरी आ रही है तो मैं आपको एक ही चीज समझा रहा हूँ कि मार्केट सेल ऑन राइज है, हमें ऊपर से सेल ही करना है। जिसमें से ये जो एरिया है, ये जो जोन है, 22,500 से लेके 22,625, ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का एरिया है। इन एनी केस कभी निफ्टी 22,650 के ऊपर क्लोज कर देगी, तो फिर हम सेकंड सेल ऑन राइज के एरिया की बात करेंगे, जो कि थोड़ा सा इधर की तरफ आता है, ये, ठीक है, ये यहां से, ठीक है। पर क्या अब निफ्टी जो है, रास्ता जो है उसने 21,800 का पकड़ लिया है, या फिर यहां से रिकवरी आएगी? ठीक है, देखिए, दो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल, सीधी सी बात है, हमें लेवल पे रहना है। मैं लेवल को आपके साथ शेयर करता हूं। हमें सबसे पहली बात है, आपको फ्राइडे की क्लोजिंग पता होनी चाहिए। लास्ट फ्राइडे की, सॉरी, लास्ट फ्राइडे का लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो लास्ट फ्राइडे था उसने इस मार्केट में उस दिन पूरे अपने लास्ट वीक की क्या कहते हैं, हाई लेवल पे जाके क्लोज किया था। और इसको क्या हो गया भाई, एक मिनट दोस्तों, जरा सा साथ रहिएगा, माफी चाहूंगा इसके लिए। थोड़ा सा ना समस्या आ जाती है इंटरनेट में। क्या हो गया, इंटरनेट में कुछ दिक्कत आ गई है क्या? हम्म 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 हम्म।
लग तो ऐसे ही रहा है कि जैसे इंटरनेट में कोई समस्या आ गई है। चलिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। हाँ, कोई नहीं। देखिए, ये था मंडे, ये था ट्यूसडे, सॉरी, ये था मंडे, लास्ट वीक की बात कर रहा हूँ, ये था ट्यूसडे, ये था वेडनेसडे, ये था थर्सडे, एंड ये थी फ्राइडे वाली कैंडल। तो इस फ्राइडे वाली कैंडल में क्या हुआ, देखिए आप, पूरे हफ्ते जो गिरावट हुई, जहां मार्केट ने पूरे वीक का टॉप लगाया, क्या लगाया, पूरे वीक का टॉप लगाया, ठीक है। और क्या हुआ, मार्केट ने हाईएस्ट क्लोजिंग भी दी उस पूरे वीक की, ठीक है। ये तो है ही नीचे, ये भी नीचे है, ये भी नीचे है, देखिए यहां पे आप नजर डालिएगा, क्लोजिंग क्लोजिंग इधर देखिएगा, ठीक है। थर्सडे की क्लोजिंग कितनी है, 22,544, और ये क्लोजिंग कितनी है, 22,552, ठीक है। तो इस फ्राइडे को मार्केट ने आपको क्या दिया, लास्ट फ्राइडे को हाईएस्ट एक टॉप दिया पूरे वीक का, और हाईएस्ट ही आपको एक क्लोजिंग दी पूरे वीक की। तो ये जो फ्राइडे का लो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला लो, ठीक है। समझिए, जब भी आपको शुक्रवार को वीक का टॉप मिले, ठीक है, और उस वीक की हाईएस्ट क्लोजिंग मिले, ये क्या चीज दिखा रही है कि भैया इस पूरे वीक बुल्स का बोलबाला रहा है। तो ये तो आप लोगों ने भी देखा है। नाउ, अब इस वीक अगर पूरे बुल्स वीक में, पूरे वीक में फ्राइडे तक मार्केट में तेजी रही है, शुक्रवार को भी एक नया हाई देखा है आपने, शुक्रवार को भी एक नई हाई पे क्लोजिंग देखी है आपने, तो इट मींस क्या है, बुल्स ने पूरा जोर लगा रखा है। तो शुक्रवार वाले दिन का जो लो है, अगर इसके नीचे निफ्टी ट्रेड करने लगेगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि भैया बुल्स जो है अब जोर नहीं लगा रहे। बस मेरा कहना इतना सा मतलब है, एक बिल्कुल क्या कहते हैं, नॉर्मल सी भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। पूरे बुल्स ने जोर लगाया है, यहां तक लेके आए हैं, बट ये फ्राइडे वाले दिन के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करने लगता है, तो इट मींस बुल्स जो है वो गिव अप कर रहे हैं। तो ये पहला साइन है। अब ये लो है कितना, ये भी आप देख लीजिए, इधर दिखेगा, ठीक है, 22,464, यही नंबर मैंने टेलीग्राम पे आपको सुबह सुबह लिखा था। देखेंगे आप, तो ये रहा, निफ्टी नेगेटिव ओनली 22,464, सुबह मॉर्निंग में 9 बज के 9 मिनट, ठीक है। ये 12:55 पे फिर मैंने यहां पे लिखा, जब 22,600 चल रहा था, वहां पे कुछ मुझे प्राइस एक्शन ऐसा दिखाई दिया, एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो मार्केट का गिरता हुआ दिखाई दिया, तो डेज हाई उस समय मुश्किल लग रहा था कटना, तो ये एक ट्रेड नेगेटिव इंट्राडे के बेसिस पे यहां पे बना, ठीक है। अब मार्केट आपका क्लोज कहां हुआ है, वहां पे आके आप देखिए, आज की क्लोजिंग है 22,460। तो ये सिंपल सी भाषा है जो हमको यहां बता रही है, यहाँ खुला क्या निफ्टी, क्या दिक्कत है यार, क्योंकि मुझे आवरली चार्ट खोलना है, अगर इंटरनेट खराब है तो फिर खुलेगा ही नहीं, इसका मतलब चल तो रहा है पर स्पीड बहुत स्लो लग रही है। अब चलेगा। हाँ, ये आ जाइए आप आवरली चार्ट पे, और यही है हमारा पहला जो रेजिस्टेंस का एरिया है, जिसको मैंने मार्क कर रखा है, ठीक है। तो हम जो है निफ्टी में है, वो है 22,460 पे। तो पहली चीज तो एक बहुत ही क्लियर है कल के लिए, 11 मार्च की बात करूंगा मैं सिर्फ यहाँ पे, कि निफ्टी अगर 22,460 इसके नीचे ही है, या 464 सॉरी, जो लेवल था, बिंदास बी ऑन सेल साइड, बिंदास बी ऑन सेल साइड, ठीक है। आज के दिन हमें नेगेटिव क्लोजिंग मिली है। नाउ, अगर मार्केट सच में ही नीचे जा रहा है, ठीक है, तो हमको क्लोजिंग चाहिए कल के दिन एटलीस्ट इस नंबर के नीचे, ये
ये जो एरिया है ना, ये वाला, थोड़ा सा मैं इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा मैं कौन से एरिया की बात कर रहा हूँ। ये दिख रहा है आपको? ये जो एरिया है ये वाला, ये देखिए, गिरा बॉटम बनाया, ऊपर गिरा, ठीक है, गैप अप ओपन होता है, गिरता है, बॉटम बनाता है, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, फिर बॉटम बनाया। कहां पर? ये है 22,300। तो अगर निफ्टी इसके नीचे क्लोज कर देता है ना, तो समझ लीजिए आप फिर ये लोज के आसपास दोबारा जा रहे हैं, मतलब कि 22,000 के आसपास तो आप जा ही रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 21,800 भी जो लेवल है स्क्रीन पे आ जाना चाहिए, 21,800 से लेके 21,850। ठीक है, ऐसा होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ये इस ट्रेंड लाइन को यहां से एक बार ब्रीच भी कर चुका है। हमें कंफर्मेशन कब मिल जाएगी? जब हम, सॉरी, 22,300 के नीचे एक बार, कल एक बार क्लोजिंग देख लें, जिसके चांसेस, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि मार्केट इसके नीचे कल जाए। क्लोज करेगा नहीं करेगा वो एक सवाल है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस, सॉरी, सपोर्ट का एक एरिया रहा ही है अब तक। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन जो है जरूर दबाइएगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों निफ्टी पोजिशनल बेसिस, व्यू नेगेटिव है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, मार्केट सेल ऑन राइज ही है, और जो ये राइज आ रहे हैं ये अपॉर्चुनिटी ही है, ठीक है। बॉटम मत खोजिए इतना जल्दी, ठीक है। तो ये है दोस्तों निफ्टी, कल इतना ही फोकस रखिए एटलीस्ट। अभी हमें क्या कहते हैं, नीचे की तरफ शायद हमें हमारा टारगेट जल्द ही मिले, ठीक है, 22,300 के नीचे क्लोजिंग मिलते ही। इस चीज का जो है आपको कल के दिन ध्यान रखना है, मंगलवार के दिन, ट्यूसडे को, 11 मार्च को, ठीक है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। ये रहा बैंक, इसकी कैंडल तो बहुत ज्यादा ही मतलब कुछ खराब टाइप बनी है दोस्तों। 44,200 समथिंग के आसपास क्लोजिंग मिली है इसमें। देखिए, इसमें बड़ा बड़ा तो चार्ट यही है जो आपको हमेशा दिमाग में रखना है, वो ये है, ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन। और इस हेड एंड शोल्डर के ब्रेकडाउन का जो टारगेट आता है वो ये एरिया आता है। ये मेरी वीडियो में आप कम से कम 50 बार देख चुके होंगे, 46,200 के लगभग, जिसका 50% टारगेट आता था 48,300 के आसपास। तो ये आया, ठीक है, यहाँ पे आया, यहाँ पे मार्केट 3 से 4 बार वो जो टीवी वाले ट्रिपल बॉटम अब तो बन चुका है, ठीक है, यहाँ पे। और अभी क्या हुआ, एक फ्रेश ब्रेकडाउन मिला है जो ये राइज ऊपर की तरफ आया है। इसको आप देखेंगे तो ये यहां से, ठीक है। तो बैंक निफ्टी अगर इस, जो मैं अब ये जो लाइन खींच रहा हूं, ठीक है, इसको मार्क करके रखिएगा, है ना। इसके नीचे है ना, तो आपका टारगेट 47,800 तो है ही, मतलब ये जो मैंने यहाँ लाइन खींची है, ये इसका राइट साइड है, या इसका टॉप कह लीजिए, ये बॉटम कह लीजिए। तो जब तक ये इसके नीचे है, ठीक है, इसके नीचे है, इस प्रकार से कुछ करके ये नीचे ही आएगा। 47,800 आपका टारगेट है। नाउ इसकी जो फ्रेश जर्नी जब नीचे की स्टार्ट होगी, इसके नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग, ठीक है। आप कम से कम 1,000 पॉइंट फॉल के लिए तैयार हो जाइए। ये जो थोड़ा सा बिल्कुल सब्स्टिट्यूट हो रखा है ना बैंक निफ्टी, जिसमें एक दिन के अंदर ही हमें 300 300 400 400 पॉइंट के मूवमेंट जो देखने को, जो बिहेवियर है बैंक निफ्टी का, वो हमें देखने को मिलेगा। और आप यहां पर भी एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न देख रहे हैं, ठीक है। और इसको ही देखेंगे तो ये टॉप बनता है 50,500 के आसपास, ये बॉटम बनता है 47,800 के आसपास। तो यहां से मैं देखूं तो टारगेट 45,000 के आसपास आता है। बट ठीक है, जो बीजेपी गवर्नमेंट जिस दिन बनी थी उस दिन एक अच्छा खासा मार्केट में फॉल आया था। उस दिन बैंक निफ्टी को भी हमने 46,200 के आसपास देखा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बॉटम जो है जरूर यहाँ पे रिटेस्ट होना चाहिए, निफ्टी में भी टेस्ट होना चाहिए वो बॉटम, 21,300 के आसपास का वो बॉटम है। बट उसका नंबर अब तक ट्रिगर नहीं हुआ है, ठीक है। जब वो नंबर ट्रिगर होगा तब मैं आपके साथ वो चीज शेयर करूंगा। निफ्टी में फिलहाल जो नंबर ट्रिगर हो रखा है, जो उसमें फॉल आना है,
वो 21,800 से लेके 21,850 के बीच में एक बार को आना चाहिए। और ये बहुत बेहतरीन होता अगर ये यहीं पे इस फॉल में आ जाता, उसके बाद कोई राइज आता ना, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट एक राइज कर सकते थे कि शायद हमें 1500 से लेके 2000 तक के पॉइंट का राइज भी मिल जाए, हो सकता था वो। ठीक है, पर वो यहीं से हो सकता था, ये आना चाहिए था। ठीक है, चलिए बाकी देखते हैं दोस्तों, कल का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा। देखने वाली बात यही है, मुझे तो लगता है एक बार नीचे की तरफ जरूर जाना चाहिए और इस लेवल के आसपास तक जरूर आना चाहिए। पर बेयरिश टोन कितनी रहती है, ठीक है, वो और सेलिंग का मतलब इंटेंस कितना रहता है, मतलब सेलिंग इंटेंसिफाई होती है कि नहीं होती है, वो एक क्वेश्चन होगा। वहीं से पता लगेगा हमें कि हम 22,300 के नीचे क्लोज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। करते हैं तो कैरी फॉरवर्ड करिएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।